हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं। देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बायोस्फीयर में मौजूद हैं। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइजेज इन अवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेम केमिकल से, एक ही प्रकार के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हैं। दैट इज, कहने का मतलब है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के एलिमेंट्स या एक ही प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बने हैं, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू। अगर इस प्रकार का जो एलिमेंटल एनालिसिस है, वही एलिमेंटल एनालिसिस हम प्लांट के टिश्यू पर, एनिमल टिश्यूज़ पर या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं उन पर इस प्रकार का एनालिसिस हम परफॉर्म करें तो हमें कुछ एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर इस प्रकार के ही एलिमेंट्स। और साथ ही साथ जो लिविंग टिश्यू का पर यूनिट मास है, या पर यूनिट का कहने का मतलब है 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, तो उस पर यूनिट मास में भी कुछ और कंटेंट्स भी हमें मिलता है। ये एलिमेंट्स तो मिलते हैं और कुछ कंटेंट भी इनके अलावा भी मिलता है। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नो लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट। अगर इस प्रकार का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वही एनालिसिस अर्थ क्रस्ट पर किया जाए, क्रस्ट कहते हैं जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है, उस पर ये हम एनालिसिस करें तो हमें जो है इसी प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो जो मैटर हमें लिविंग बीइंग से प्राप्त हो रहा है वही मैटर हमें अर्थ के क्रस्ट से प्राप्त हो रहा है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। तो इन दो लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक लिस्ट जो हमें लिविंग टिश्यू से प्राप्त हुई, दूसरी लिस्ट जो हमें अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हुई। इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। अगर सही कहा जाए तो कोई भी डिफरेंस अभी तक पता नहीं लगा है, या फिर इन दोनों के बीच में हम कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट। सभी एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में मौजूद हैं। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust. तो अगर हम क्लोजली एग्जामाइन करें तो हमें ये पता लगता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है दूसरे एलिमेंट के मुकाबले जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। अर्थ क्रस्ट में कार्बन और हाइड्रोजन कम पाए जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा पाए जाएंगे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकल कंपोजिशन को, केमिकल कंपाउंड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फाइंड करेंगे। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। अगर हमें आंसर लेना है तो हमें एक केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। केमिकल एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे, वो क्या होगी। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर। हम क्या करेंगे, हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे। लिविंग टिश्यू में एक वेजिटेबल भी आ सकता है। मान लीजिए हमने कोई वेजिटेबल ले लिया या फिर लीवर का, जो लीवर होता है उसका एक टुकड़ा ले लिया। एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इस लिविंग टिश्यू को हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीस देंगे। ग्राइंड करने का मतलब है अच्छी तरीके से उसे घोल देंगे या फिर पीस देंगे। ClClCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसके साथ हमें ग्राइंड करना है लिविंग टिश्यू को। यूजिंग ए मोर्टार एंड ए पेसल, मोर्टार और पेसल का इस्तेमाल करके ग्राइंड करना है। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। और जब हम लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे तो हमें एक थिक स्लरी कहते हैं पेस्ट को, हमें एक थिक पेस्ट ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा।
इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। अगर हम इस स्लरी को चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से क्या करें, छाने। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। तो अगर हम इस थिक स्लरी को, जो हमें पेस्ट प्राप्त हुआ, इसको हम चीज़ क्लॉथ या फिर जो कॉटन होती है, कॉटन का जो क्लॉथ होता है, उससे क्या करें, स्ट्रेन करें, तो हमें दो फ्रैक्शंस प्राप्त होते हैं। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल। एक फ्रैक्शन होता है फिल्ट्रेट, जो चीज़ क्लॉथ से पास हो जाएगा, या फिर फिल्ट्रेट को हम क्या कह सकते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल भी कह सकते हैं, जो एसिड में सोल्यूबल सब्सटेंस हो। और दूसरा रिटेनेट, दूसरे को कहते हैं रिटेनेट, जो चीज क्लोज से पास नहीं हुआ हो, या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो जो एसिड सोल्यूबल पूल है, जो एसिड में घुल जाता है, उस पूल में साइंटिस्ट ने हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर किया है। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि लिविंग टिश्यू का कोई सैंपल है, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, और उस टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड उस टिश्यू में हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इट विल सफिश टू से हियर दैट one extract the compounds, then subject the extract to various separation technique till one has separate a compound from all other compound। यहाँ पर क्या कहा गया कि हम बहुत सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इन कंपाउंड्स पर बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और इन कंपाउंड्स को अलग अलग करते हैं। कि तब तक अलग अलग करेंगे जब तक हम एक एक कंपाउंड को इस कंपाउंड के मिक्सचर से अलग ना कर दें। जैसे ये ए है, ये कंपाउंड्स का मिक्सचर है, इस पर हमने बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करी, और इससे हमने बी सी डी ये अलग अलग कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर दिए। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई ए कंपाउंड। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को इस कंपाउंड के मिक्सचर से आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। Analytical technique when applied to the compound gives us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound। और जब एनालिटिकल टेक्निक किसी भी कंपाउंड पर अप्लाई की जाएगी, तो उससे हमें उस कंपाउंड का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो प्राप्त हो जाएगा, और उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें पता लग जाएगी। All the carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecule। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन आ गई। सभी कार्बन कंपाउंड जो हम लिविंग टिश्यू से प्राप्त करते हैं, वह कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हम लिविंग टिश्यू से प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। However, living organism have also got inorganic element and compounds in them। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक भी पाए जाएंगे और इनऑर्गेनिक भी। हाउ डू वी नो दिस? तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है? ए स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। तो इसको पहचानने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक या फिर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हमें करना होगा। वो क्या है? वन वेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लिविंग टिश्यू। हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे और उसका वजन कर लेंगे, उसको वे कर लेंगे। लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है, पत्ती हो सकती है, लीवर हो सकती है, और जो ये पत्ती और लीवर हम ले रहे हैं, इनको हम कहते हैं वेट और ड्राई इट। हमने क्या किया, एक पेड़ से एक पत्ती ली या दो पत्ती ले ली और उसका वजन कर लिया। जो हम पत्ती का वजन कर रहे हैं तोड़कर, उसको हम उसका वेट कहते हैं। फिर वजन करने के बाद हम इस पत्ती को सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे। ऑल द वाटर इवोपरेट। तो जो इस पत्ती में जो जितना भी वाटर था वो इवोपरेट हो जाएगा, वो इससे उड़ जाएगा, पत्ती सूख जाएगी। द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स ड्राई वेट। और जो बचा हुआ मटीरियल है वो हमें ड्राई वेट दे देगा। ये हमने पत्ती ली, पेड़ से तोड़ी, इसमें अभी पानी है, वाटर है, इसमें मॉइस्चर है, इसका हमने वजन कर लिया, इसको हम कहते हैं वेट। फिर हमने क्या किया, इसको सुखा दिया, सुखाने के बाद इसका वजन किया तो हो गया ड्राई वेट। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड
ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसेस फॉर्म CO2 वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। अगर अब क्या करें हम, जो हमारे पास ये ड्राई टिश्यू है इसको फुली बर्न कर दें, जला दें अच्छी तरीके से, तो जी इसमें जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। गैसेस फॉर्म में चेंज होने के बाद टिश्यू से बाहर निकल जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी गैसेस फॉर्म, जैसे CO2 और वाटर वेपर में। व्हाट इज़ रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश। अब कार्बन कंपाउंड्स तो इससे निकल गए सब गैसेस फॉर्म में, तो जो हमारे पास बचा रह जाएगा जलाने के बाद उसको हम ऐश कहेंगे। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। जो ये ऐश बची हुई है इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाहर निकल जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एट्सेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। और जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन था उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट और फॉस्फेट ये भी बचे रह जाएंगे, ये भी दिखाई देंगे। Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents. अगर किसी भी लिविंग टिश्यू का एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए तो हमें उस टिश्यू की जो एलिमेंटल कंपोजिशन है, यानी वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये हमें पता लग जाता है। हाइड्रोजन उसमें कितने % है, ऑक्सीजन कितना है, क्लोरीन, कार्बन, इन सब एलिमेंट्स की हमें मात्रा पता लग जाती है एलिमेंटल एनालाइज करने के बाद। अगर हम कंपाउंड्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस प्रकार के हैं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। Present in living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketones, aromatic compound, etc. अगर हम केमिस्ट्री के व्यू से देखें तो हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविंग टिश्यू में, जैसे कि उसमें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि कौन से लिविंग टिश्यू में कौन सा मतलब फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड कितने मात्रा में है, कीटोन्स कितने मात्रा में है। अगर हम केमिस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, केमिस्ट्री के व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बायोलॉजिकल व्यू से देखें, वी शैल क्लासीफाई दैम इनटू अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड। तो जो हमें ये कंपाउंड मिल रहे हैं इन्हें हम अमाइनो एसिड में क्लासीफाई कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, फैटी एसिड में। तो हमें जो कंपाउंड्स मिले केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं एल्डिहाइड में, कीटोन्स में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं अमाइनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस में और फैटी एसिड और दूसरे ग्रुप्स में। अब ये टेबल 9.1 दी गई है। इन कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लो लिविंग एंड लिविंग मैटर। एक कंपैरिजन दिया गया है इसमें, जो एलिमेंट्स नॉन लिविंग कितने % मात्रा में है और लिविंग मैटर में कितने % मात्रा में है। ये % वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में नॉन लिविंग मैटर है, ह्यूमन बॉडी लिविंग मैटर। तो ह्यूमन बॉडी में कितने % मात्रा और अर्थ क्रस्ट में। पहला हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14%, ह्यूमन बॉडी में 0.5%। ऐसे ये कार्बन आप देख सकते हैं 0.03 अर्थ क्रस्ट में और 18.5% ह्यूमन बॉडी में। यानी जो कार्बन है वो ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट के मुकाबले, लिविंग मैटर में नॉन लिविंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही आप इन सब की वो देख सकते हैं कंपोजिशन। और ये टेबल 9 दी गई है 9.2, ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको किस फॉर्म में पाए जाते हैं वो। सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में, पोटेशियम K पॉजिटिव की फॉर्म में, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव से, वाटर H2O कंपाउंड्स NaCl, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, PO4, SO4 सल्फेट, फॉस्फेट। तो ये सब इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं ये।